कल हमने बेटा डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और हमने ये देखा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। आज हम डिस्कस करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा। तो पहले हम करते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। देखिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आप ऐसे करोगे कि सपोज करें बेटा ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर सपोज करें एटम्स और मॉलिक्यूल्स है इस तरफ। अब बेटा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करता है, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मुख्तलिफ एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हुए जाएंगे बेटा। ऐसे नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्रीली गुजर जाएंगे, क्योंकि पूरा कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, कंडक्टर खाली नहीं होता। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर मूव करता है तो आप कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की कुलियन होती है। अब इस कुलियन का नतीजा क्या निकलता है? कुलियन का नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है, फिर कम होती है, बढ़ती है और फिर कम होती है। तो बेटा ये एक कुलियन, सपोज करें इस एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान, सपोज करें दोनों कुलियन के दरमियान ये जो टाइम होता है इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम बेटा। इसको हम कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम इस तरह से जाहिर करते हैं रिलैक्सेशन टाइम बेटा। मीन्स जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से टकराता है और उसको टकराने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो इन दोनों के दरमियान जो टाइम का वक्फा होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जिसको टाउ से जाहिर किया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जब इससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके ऊपर बैटरी होती है और बैटरी की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा। मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही होती है बेटा, क्योंकि बैटरी इनको फोर्स लगा के किस तरह मूव करवाती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती है। तो बेटा जब हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर बैटरी कनेक्ट करते हैं और उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस वजह से होती है? बैटरी की तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा के उनको एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करवाती है। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब होती है, जब ये करंट की सूरत में फ्लो कर रहे होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है। और जब किसी भी न्यूटन का लॉ कहता है कि जब किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सीलरेशन भी होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान एक्सीलेट करते हैं, एक्सीलेट करते हैं, कोलाइड करते हैं, फिर एक्सीलेट करते हैं, फिर कोलाइड करते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। तो ये बात याद रखिएगा कि एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान जो टाइम होता है
उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट भी करता है बेटा, ठीक है। जो आपके बुक में कहा गया है ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट भी करता है, कल हमने पढ़ा था बुक, उसमें अंदर एक्सीलेशन का भी जिक्र है ना, वो इसी एक्सीलेशन का जिक्र है कि एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सीलेट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो चार्ज के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है बेटा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा बेटा। तो आप कहेंगे बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही होती है बेटा, ये होती है -E/Q बेटा। क्योंकि बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है E फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो जाएगी E/Q। अब माइनस साइन क्यों दिए बेटा? माइनस साइन इसलिए दिए कि ये फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, और आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बराबर होती है E के, देयरफॉर हम करेंगे फोर्स इज इक्वल टू -E/E। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लग रही है बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो एक्सीलेशन होती है बेटा, अब ये एक्सीलेशन सब इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल नहीं होती, किसी की कम होती है और किसी की ज्यादा होती है। जिस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सब इलेक्ट्रॉन की एक जैसी नहीं होगी, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम। हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी वेलोसिटीज भी एक जैसी नहीं होती, उनमें भी हम एवरेज लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज एक्सीलेशन कितनी हो जाएगी बेटा? एवरेज एक्सीलेशन होगी फोर्स पर यूनिट मास बेटा, और फोर्स कितनी इसके ऊपर लग रही है बेटा? -E/E/m बेटा, इसकी एक्सीलेशन इतनी है बेटा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करता है बिटवीन कुलियन, वो कुलियन ये होती है बेटा। मीन्स एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, और जितनी फोर्स ज्यादा लगेगी एक्सीलेशन क्या होगी? ज्यादा। अब इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे बेटा, वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टाइम बेटा। देखिए बेटा, जब बैटरी हम कनेक्ट नहीं करते तो उसके पास होती है थर्मल वेलोसिटी, और जब थर्मल वेलोसिटी होती है इसका मकसद है उसकी इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? 0। बैटरी को कनेक्ट करने से पहले इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 0। और उसके बाद जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट होती है। तो आप करोगे बेटा वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0 प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा बेटा -E अपान हो जाएगा बेटा m इंटू होगा बेटा टाइम। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो जाएगी बेटा माइनस अपान हो जाएगा मास। ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट का फार्मूला है बेटा। मीन्स वेलोसिटी ड्रिफ्ट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के है, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के। आप कह सकते हैं बेटा वेलोसिटी ड्रिफ्ट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के, कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बेटा, जिसके अंदर हम करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा। देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? एक बात याद रखिएगा बेटा, करंट कोई वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्शन जस्ट एक फ्लो का डायरेक्शन होता है। अब इस डायरेक्शन का मतलब आप ये नहीं लीजिएगा कि करंट जो होता है वेक्टर है, करंट स्केलर है बेटा। किरचॉफ का लूप रूल कहता है कि करंट जो होता है वो स्केलर है, और करंट के ऊपर लॉ ऑफ साइन लॉ ऑफ कोसाइन नहीं लगता,
क्योंकि वेक्टर वो चीज होती है जिसके ऊपर लॉग साइन और लॉग कोसाइन हेड टू टेल रूल लगता है, वो वेक्टर होता है। सिर्फ डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होता। वेक्टर वो होता है जिसको मैग्नीट्यूड भी हो, जिसको डायरेक्शन भी हो, और जिसके ऊपर हेड टू टेल रूल भी लग सके, जिसके ऊपर लॉग साइन भी लग सके, जिसके ऊपर लॉग कोसाइन भी लग सके। करंट के अंदर ये जो डायरेक्शन है ये जस्ट फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन होता है, बाकी जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है बेटा। तो ये बात मैं लिख देता हूं बेटा कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं जो आप पूछोगे कि करंट जब स्केलर क्वांटिटी है तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या मतलब। भाई डायरेक्शन मीन्स वो फ्लो किस तरफ करता है, ये कोई डायरेक्शन वेक्टर वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि स्केलर को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते। स्केलर के किसी भी डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि उसका स्पेसिफिक एक फ्लो हमें पता लगे कि उसका फ्लो किस तरफ हो रहा है, बाकी यहाँ पे डायरेक्शन का कोई और मतलब नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम मानते हैं कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, करंट एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, अगर करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा तो इसका किस तरफ डायरेक्शन होना चाहिए बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए। अगर करंट को हम कहते हैं कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप कहोगे कि इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ई बेटा, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ई फ्रॉम, आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल बेटा। बेटा पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल से पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल की तरफ बेटा। ये जो बैटरी का बेटा नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, इसको हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। अगर ये कंडक्टर है बेटा और इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेटा जो होते हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बेटा नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह फ्लो करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा और ये होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव। और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बेटा उसको लोअर पोटेंशियल कहा जाता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हायर पोटेंशियल कहा जाता है बेटा। तो करंट का डायरेक्शन होता है बेटा फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर, ये रियल डायरेक्शन होता है। कंडक्टर के अंदर करंट रियली होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये रियल चीजें हैं, रियली ऐसे होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट बेटा। अब इसके बाद है हमारे पास जो बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं बेटा कन्वेंशनल करंट बेटा। ठीक है, अब ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट था बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा।
ये नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट से पहले वाला कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक ये माना जाता था कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहले ये माना जाता था कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम ये समझें कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे करंट के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बेटा आप इसको कहोगे कि इसके अंदर करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बेटा करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बेटा ठीक है, ये रियल चीज है, रियली ऐसे ही होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से पहले ये माना जाता था, ठीक है, कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा बेटा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल in the direction of E from higher potential to lower potential। बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बेटा ठीक है, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। सपोज करें बेटा ये कंडक्टर है, अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से बेटा, तो अगर ये इस तरह मूव करे बेटा, प्रोटॉन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता है बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो ऐसा करंट जिसके अंदर हम ये मानते थे कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ऐसे करंट को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल करंट। और ये कॉन्सेप्ट था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये नहीं माना जाता था कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, उससे पहले ये कुछ माना जाता था, ठीक है। अब आज हम क्या मानते हैं? आज हम करंट का डायरेक्शन ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस मानते हैं या ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस मानते हैं? होना ये चाहिए कि जब आज हमें पता है कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। लेकिन आज भी हम ये मानते हैं, ठीक है, आज भी या इससे आगे फिजिक्स में जब भी हम करंट की बात करेंगे, तो हम करंट को एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानेंगे, एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। अब क्यों मानेंगे? सुनने, आप थोड़ा सीरियस होकर सुने, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा जो है वो पूछा जाता है, कि जब हमें पता है कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो फिर हम करंट को ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों मानते हैं? जब हमें पता है कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल है, ये फैक्ट है, तो फिर हम क्यों मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है? ठीक है, ऐसा हम क्यों मानते हैं, ये आपका क्वेश्चन। इसका जवाब ये है कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई मैथ खड़ी नहीं है, इसके पीछे जबरदस्ती की गई है, ठीक है। आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है वो मैं बता देता हूँ कि ये फिजिक्स की, आप समझें कि ये फिजिक्स ने जबरदस्ती हमारे ऊपर एक कॉन्सेप्ट ठोसा है कि करंट का डायरेक्शन भले नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन आपको मानना पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसका जवाब, और कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैथ नहीं है। आप ये समझे कि आपके ऊपर ये ठोसा हुआ कॉन्सेप्ट है
कि भाई भले है, आपको मानना है, ठीक है। तो इसलिए इसके पीछे रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं, जो रीजन देते हैं गलत देते हैं, अपने हाथ से बनाए हुए रीजन देते हैं। कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई मैथ नहीं, सिंपल बस एक रस्म है कि हमारे जो पुराने बूढ़े थे ना, वो जो रस्म बना के गए, आज आप उनको फॉलो करते हो ना, तो ये बूढ़े साइंटिस्ट ये कह के गए थे, तो ये बूढ़ों की रस्म है, इसलिए हम उसको मानते हैं। वो अच्छे थे, हम बुरे, तो इसलिए हम उनको मानते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, इसके पीछे कोई रीजन, मैं क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप मुझसे 100 बार भी पूछोगे ना, तो मैं वही बात कहूंगा, कोई रीजन। आप 1000 बार भी आप आर्ग्यूमेंट करो, आप मुख्तलिफ रीजन ले आओ, कुछ भी करो, मेरा एक ही जवाब है आपको, कोई रीजन नहीं। गलत बात के पीछे रीजन नहीं होता। फिर आप उसको इधर, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक कन्वेंशन, ये एक रस्म है, ये एक रीत है, जिसको मानना है। अब आप माने न माने आपकी मर्जी है, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके पीछे कोई रीजन नहीं। तो अब इसको मैं आखिरी जो है वो रेड लाइन के अंदर लिखता हूं, ताकि आपको ये बात याद रहे कि इसका कंक्लूजन क्या होता है बेटा। इसका कंक्लूजन ये है कि डायरेक्शन एज अ कन्वेंशन बेटा, एज अ कन्वेंशन, डायरेक्शन of current is considered from positive to negative terminal. एज अ कन्वेंशन इसका डायरेक्शन जो होगा वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल माना जाएगा। फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। बाकी इसके सिवा अगर कोई भी रीजन देता है तो वो अपनी तरफ से देता है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद करंट का डायरेक्शन, वैसे भी इसमें आप ये कह सकते हैं कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन हो या 1 कूलम प्रोटॉन हो, बात एक ही है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। कि अगर 1 कूलम इलेक्ट्रॉन फ्लो करें फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, या 1 कूलम प्रोटॉन फ्लो करें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बात एक ही है। वो भी 1 एम्पियर करंट होगा, वो भी 1 एम्पियर करंट होगा, दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के बेटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। अब इसके बाद जो हमने चीज आगे डिस्कस करनी है वो ओम्स लॉ कल करेंगे बेटा, लेकिन इसके लिए पहले आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा। रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? रेजिस्टेंस का मकसद होता है बेटा अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बेटा। जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में बेटा, तो उसके अंदर जो उस करंट को अपोजिशन आती है, उस अपोजिशन को क्या कहा जाता है बेटा? उस अपोजिशन को कहा जाता है रेजिस्टेंस। सपोज करें इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और बेटा इसके अंदर आपको ये भी पता है कि इसके अंदर इस तरह से एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है बेटा, और इस कोलिजन की वजह से उसकी मोशन को अपोजिशन आती है। कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कंडक्टर खाली नहीं होता, इसके अंदर बेटा कोलिजन होती है, और इस कोलिजन की वजह से जो अपोजिशन आती है
इस अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काज क्या है बेटा? इसका काज होगा बेटा, इसका जो काज होता है वो होता है कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा। ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंडक्टर। बेटा इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो कंडक्टर के एटम मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ कोलिजन। ये आपस में कोलिजन इनकी नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस होती है। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करती है, आपस में कोलाइड नहीं करती। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, ये इसकी वजह से आती है बेटा रेजिस्टेंस। और बेटा कंडक्टर की रेजिस्टेंस राइज करती है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है बेटा, राइजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर बेटा। टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए कि बेटा टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ती है, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ने से कोलिजन ज्यादा होती है, और जितनी कोलिजन ज्यादा होंगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी बेटा। अब इसके बाद बेटा एक छोटी सी बात है कि जब करंट फ्लो करता है बेटा, तो एक होता है पोटेंशियल और दूसरा होता है करंट। अब करंट और पोटेंशियल जो होता है, इसमें ज्यादा डेंजरस कौन है बेटा, करंट है या पोटेंशियल है? देखिए बेटा, पोटेंशियल खतरनाक होता है, जबकि करंट खतरनाक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को एक बच्चा थप्पड़ मारे और एक बड़ा बंदा थप्पड़ मारे, तो बेटा थप्पड़ वही होती है, लेकिन उसमें एनर्जी डिफरेंट होती है। छोटे बच्चे के अंदर एनर्जी कम होती है तो कुछ नहीं होना, बड़ा बच्चा अगर मारे तो फिर पता लग जाना है। तो बेटा एनर्जी ज्यादा डेंजरस होती है, तो इसलिए हम कहते हैं बेटा कि पोटेंशियल इज मोर डेंजरस देन करंट बेटा। सपोज करें बेटा 1 एम्पियर करंट अगर इसमें भी फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और इसके अंदर है 110 वोल्ट बेटा, और एक और कंडक्टर है बेटा, उसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है लेकिन उसमें 220 वोल्ट है, 1 एम्पियर है बेटा। इसका मकसद है इस 1 एम्पियर के पास 110 जूल एनर्जी है, और इस 1 एम्पियर के पास कितनी एनर्जी है, 220 जूल। तो 220 जूल एनर्जी ज्यादा खतरनाक होगी एज कम्पेयर टू 110। और आज की आखिरी बात बेटा, ये पंजाब के अंदर प्रीवियस चैप्टर की एक बात है, वो ध्यान में रखे बेटा। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन चार्ज डेंसिटी बेटा, ये पंजाब के अंदर लिखी हुई है, तो ये चीज बेटा ध्यान में रखें। सपोज करें बेटा, ये एक बेटा कैपेसिटर है, और इसके अंदर बेटा एयर है, डाइलेक्ट्रिक एयर है। सपोज करें इसके ऊपर बेटा 8 चार्जेस है बेटा। सिर्फ बेटा 8 पॉजिटिव चार्जेस है, 8 नेगेटिव चार्जेस है, और ये 8 की 8 चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है बेटा। मीन्स इसके दरमियान नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइंस भी कितना है बेटा, 8 है। ठीक है,
सपोज करें हम कहते हैं कि ये 1 कूलम चार्ज है, हम कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज इज इफेक्टिव। इफेक्टिव का मकसद है 1 कूलम चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही है, तो सिग्मा क्या हो जाएगी बेटा, सिग्मा होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये जो चार्ज होती है ये इफेक्टिव चार्ज होती है बेटा, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव चार्ज। अब अगर कंडक्टर के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं बेटा, सपोज करें इसी कंडक्टर के दरमियान बेटा डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया बेटा, इसी कंडक्टर के दरमियान बेटा हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, ठीक है। इसी के दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक होता है बेटा पोलराइज। सपोज करें इसके पास बेटा इस तरह से 8 चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, 8 है बेटा। और आप समझे बेटा कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होती है, इस तरह चार्जेस आ जाती है। सपोज करें 4 चार्जेस इसके ऊपर आ गई पोलराइजेशन की वजह से, 4 चार्जेस आ गई बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 चार्जेस आपस में बेटा इनएक्टिव हो जाएंगी, 4 चार्जेस आपस में इनएक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से जो चार्जेस आई ना बेटा, इन चार्जेस ने प्लेट की चार्जेस को इनइफेक्टिव कर दिया। बाकी इफेक्टिव चार्जेस कितनी बची बेटा, 4। तो आप कहोगे बेटा कि इफेक्टिव चार्ज कितनी है बेटा, हाफ कूलम इफेक्टिव चार्ज है। टोटल चार्ज वही 1 कूलम है, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से 4 चार्जेस आपस में क्या हो गई, कैंसल, बाकी कितनी बची, 4। तो सिग्मा क्या हो जाएगी बेटा, ये होगी Q/2 एरिया, तो ये हो जाएगी बेटा चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी बेटा 2 लेस देन चार्ज डेंसिटी 1 हो जाएगी। मीन्स चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा। अगर ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाती है बेटा, इफेक्टिव चार्ज कम हो जाती है। पंजाब के अंदर लिखा हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कल डिस्कस करते हैं बेटा।